हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आप लोग चाहते थे कि कोई डिफरेंट टॉपिक हो, कोई और ही नया किस्म का टॉपिक हो जो मैंने पहले नहीं किया इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ योर सोल एंड लाइफ पर्पस। इस लाइफ टाइम में जब आप पैदा हुए हैं इस अर्थ पे, इस लाइफ टाइम में, इस ज़िंदगी में आपका क्या सोल का पर्पज़ है, आपकी सोल का क्या पर्पज़ है, आपका लाइफ का क्या पर्पज़ है, आप इस लाइफ टाइम में क्या करेंगे, किस तरफ आपको जाना चाहिए। और अगर आप सही रास्ते पे हैं, सही पाथ पे हैं, आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ये रास्ता चूज़ करना चाहिए, ये कैरियर चूज़ करना चाहिए, ये पाथ चूज़ करना चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। और वो आपके लिए आज इस रीडिंग में कन्फर्म हो जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। और आपके लिए आपकी जो सोल है या जो आपका हार्ट है या आपका जो कैरियर का पर्पज़ है, सोल का पर्पज़ है, क्या आप वो इस लाइफ टाइम में फुलफ़िल कर पाएंगे, क्या आप उसको कंप्लीट करेंगे, क्या आप उस रास्ते पे चलेंगे। अगर अभी आप नहीं चले और अगर आप अभी एक कैरियर को ढूंढना चाह रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं आपके लिए क्या प्रोफेशन बेस्ट है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रहे हैं तो वो भी आपके लिए गाइडेंस हो जाएगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं या आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं या आपको लगता है कि आपको मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है, आपका सोल या लाइफ पर्पस या कैरियर पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, आप क्या करने के लिए आए हैं, आपकी सोल क्या करने के लिए आई है, आपकी लाइफ का क्या पर्पज़ है, सोल का क्या पर्पज़ है, और आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उन लोगों के लिए ये कन्फर्मेशन भी होगी और गाइडेंस भी होगी। तो ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें आज इनलाइटन होंगी, अवेकन होंगी, आपको कंफर्म होगी, और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, वो आपको उसमें गाइडेंस मिलेगी। तो ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत रास्ते पे हैं, हो सकता है आपके लिए वो रीडिंग नहीं है, किसी और के लिए वो मैसेज है जिसको सुनने की ज़रूरत है, जो वो फील कर रहा है, उसके इंट्यूशन उसको बता रहे हैं, तो वो आपके लिए कन्फर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, कि आपको इस रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये होगी आज की गाइडेंस, ये होगी आज की रीडिंग। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी सिर्फ आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे जिस एनर्जी में आप हैं, या जो चीज़ आप फील कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं करें, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है, उसमें फिट होने की या फोर्सफुली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और आप ये भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आप और देखना चाहते हैं नेक्स्ट, जो आप इंटरेस्टेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने अपने ज़ोडिएक साइन, जो आपका सन, मून, राइजिंग, आपका असेंडेंट है, ठीक है, आपकी राशि हो सकती है, आपका वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, जिसके लिहाज से आप देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ और सोल का पर्पस क्या है, जिसके साथ आप मजीद रेजोनेट होते हैं, जो चीज़ आपको क्लैरिटी देती है, वो वाला साइन आपने चूज़ करना है। सो जो पाइल नंबर 1 है उसमें है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। नंबर 2 में है लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। और यहाँ पे है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ोडिएक साइन को पिक करें, आप 1, 2, 3 पाइल को इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं वीडियो को पास करके। लेकिन बेटर यही होगा कि आप अपनी ज़ोडिएक साइन के लिहाज से, सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट के लिहाज से आप देखें। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लेट्स गो, मैं आपको अपनी रीडिंग पे मिलूंगी। टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है जी। पाइल नंबर 1 जिनके ज़ोडिएक साइन है एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो आप लोगों के लिए देखते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 कार्ड निकाले हैं, उसके बाद हम और कार्ड यहाँ पे निकालेंगे और देखेंगे आप लोगों के लिए लाइफ का क्या पर्पज़ है। आई सा 333, तो आप डेफिनेटली 3 नंबर देख रहे होंगे, 333, और अगर हम इसको ऐड करें तो नंबर 9 बनता है। आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। आप 3, 6, 9 देखेंगे तो आपका डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में आप अपनी ही एक जर्नी पे होंगे और बहुत सारी चीज़ें आप क्लोज करेंगे, साइकिल क्लोज करेंगे, चैप्टर्स क्लोज करेंगे, आपकी हीलिंग जर्नी बहुत डिफिकल्ट होगी। उसके बाद फाइनली आपको जाके चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आपके लिए बेस्ट क्या है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव अ जस्टिस, या लुक एट दिस, योर कैरियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। या तो लाइफ पाथ नंबर 3, 6, 9 आप हो सकते हैं। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर कैरियर पाथ। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी शायद आपको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, आप अभी स्टूडेंट हैं या अभी आप सिर्फ अपने कैरियर की एक कैरियर की या लाइफ की या सोल के पर्पस में अभी आपको मिला नहीं है। सो अपने इंट्यूशन को आप ट्रस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अपनी फीलिंग्स और ड्रीम्स को आप पूरा कर सकते हो और आपको उसके लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए। आप में से कुछ लोग फॉर्चून टेलिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव एंड साइकिक खुद हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, किसी ना किसी तरह के भी आप लाइट वर्कर, लोगों में हेल्प करना, ग्रो करना, लोगों के साथ फेयरनेस करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, किसी कंपेन में होना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होना, किसी NGOs में होना। 444 मैंने देखा है, तो शायद आप ये नंबर देख रहे होंगे, वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस आया तो लॉ का सिस्टम, डेफिनेटली लॉ से रिलेटेड आप लॉयर हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट के सेक्टर में आप जा सकते हैं,
जिसमें आप लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, लोगों के साथ फेयर हो सकें। जो भी आप प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में भी आप जाएंगे, आपको वहाँ पे फेयर रहना है, बैलेंस रहना है, न्यूट्रल रहना है। आपने किसी की फेवर नहीं लेनी है, आप अपने राइट के लिए खड़े होंगे, लोगों के राइट के लिए खड़े होंगे, जस्टिस करेंगे। तो डेफिनेटली लॉयर, टीचर, कोई ऐसी फील्ड जैसे जिसमें डेफिनेटली लॉ इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जस्टिस सिस्टम इन्वॉल्व है, या अगर आप जो भी खुद अपना प्रोफेशन आप करेंगे, चूज़ करेंगे, उसमें भी आपको यहाँ पे अपनी फीलिंग्स और ड्रीम्स को आपने पूरा करना है। मज़ीद अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या होगा। आप डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपको इतने बड़े एंजल के विंग्स नजर आ रहे हैं। आप जहाँ पे भी जब भी स्टैंड लेंगे, मुझे लगता है आपको एंजल की प्रोटेक्शन हमेशा उस वक्त मिलेगी जब आप फेयर रहेंगे, बैलेंस रहेंगे और अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट करेंगे। जहाँ पे भी होंगे यू विल बी वेरी वेरी लाइक फेयर। या आप में से काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट हैं अभी, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। बैक टू स्कूल, कोर्सेज, शेड्यूल, ग्रेड्स, मेमोरी, एक्सपीरियंस, न्यू स्किल सेट। तो कोई ऐसी स्किल भी है जिसके साथ आप वर्क करेंगे, किसी के असिस्टेंट भी आप हो सकते हैं, काम कर सकते हैं इस प्रोफेशन में। लेकिन टीचिंग, स्टूडेंट्स, बैक टू स्कूल, इस तरह के प्रोफेशन में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, जहाँ पे आप लोगों को सिखा सकें या आप बहुत खुद कुछ सीखेंगे। यू आर द स्टूडेंट ऑफ अ लाइफ। आप हमेशा जिस प्रोफेशन में भी होंगे सीखते रहेंगे, एक्सपीरियंस करते रहेंगे, ठीक है। आपके इन लॉ मेकिंग प्रोफेशंस या लॉ जस्टिस सिस्टम, इसमें आप हो सकते हैं। गवर्नमेंट, डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन आप खुद भी अगर कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ स्किल सिखा सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आ सकते हैं, आप खुद टीचर हो सकते हैं जो आप लोगों को फेयर होकर चीज़ों को सिखाएंगे। जो भी आपकी स्किल होगी जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों को सिखाएंगे और आपके स्टूडेंट आ सकते हैं। इस तरह से भी आप एक किस्म के गुरु और मेंटर और टीचर बन सकते हैं। यस, एडवर्टाइजिंग, तो या प्रमोशंस, कंपनी, रिलायबल, सीज ट्रेंड्स, स्पोक्स पर्सन। यस, आप स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं, किसी की अवेयरनेस लाना लोगों की लाइफ में, या ब्रांड मार्केटिंग में आप हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में हो सकते हैं, प्रमोशंस में हो सकते हैं, एक्सेस एंड साइंस। या मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली डिजिटल क्रिएटिंग में भी आप हो सकते हैं, जैसे डिजिटल प्रोफेशंस में, फील्ड में, ऑनलाइन चीज़ों में, एडवर्टाइजिंग में, कैंपेन्स में। जैसे मैंने आपसे पहले बोला है, कंपनीज के साथ वर्क करना और कंपनीज के साथ डील करना, उनके असिस्टेंट्स आप बन सकते हैं, स्पोक्स पर्सन आप बन सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस लेके आना, ठीक है। ये आपका इस फील्ड का जो है इसमें हो सकता है। मज़ीद देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस लाइफ टाइम में आपका क्या पर्पज़ है और आप क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर सकते हैं। या फोटोग्राफी, तो आप में से कुछ लोग कैमराज, लाइटनिंग, लेंस, पर्सपेक्टिव, विजन, मूवमेंट्स, मूड्स एंड कलर। या तो आप शायद अगर आपने ऑलरेडी आप इस फील्ड में होंगे तो आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो आपसे सीखेंगे, ठीक है। आप खुद ब्रांड्स के किसी के लिए काम भी कर सकते हैं, किसी के लिए, जैसे किसी के अंडर वर्क करेंगे आप, या लोग आपको बुक करेंगे वीडियोस के लिए, पिक्चर्स के लिए, मूवीज़ के लिए, ठीक है। आप कलर्स को करना, इन्विजन करना, चीज़ों को एडिट करना, एडिटिंग, एडिटिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, ग्राफिक स्किल्स, इन चीज़ों में आप हो सकते हैं। या दिस इज़ टेम्पररी। तो मुझे लगता है कि जो लोग स्टूडेंट हैं अभी, शायद आप एज अ एक्टिविटी, एज अ हॉबी काम करें, लेकिन उसके बाद मुझे ये भी लगता है इस फील्ड में, इस लाइफ टाइम में आप काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज भी करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप टेम्पररी तौर पे भी करेंगे, जॉब है, प्रोफेशन है, वर्क है, टेम्पररी तौर पे भी आप करेंगे, ये परमानेंट चीज़ें नहीं हैं। आपका माइंड भी चीज़ों को चेंज हो सकता है, आप हमेशा अपने फीलिंग्स और ड्रीम्स को अचीव करते रहेंगे। आप हो सकता है डिफरेंट फील्ड्स में जाएँ, डिफरेंट प्रोफेशंस में जाएँ, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करें। इस चीज़ में लग रहा है मुझे। या मैंने पहले बोला था, कुछ ना कुछ ऐसा काम है जिसमें आपका कंप्यूटर इन्वॉल्व है, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, 411 IT में आप हो सकते हैं। एज ऑफ एक्वेरियस, यस, इज अबाउट फ्यूचर, टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ों में इंट्रोड्यूस करना, ब्रांड्स और इस तरह की चीज़ों में, प्रमोशंस में, प्राइवेसी, रिसर्च, कॉन्टैक्ट एंड क्वाड्स। तो या आप इन फील्ड्स में भी हो सकते हैं, या आप किसी ऑफिस में जैसे का वर्किंग इन्वायरमेंट में, आप कंप्यूटर फील्ड में, IT फील्ड से, या इस तरह की चीज़ों में भी हो सकते हैं। वन मोर या राइटिंग, तो शायद अगेन लैपटॉप और कंप्यूटर आ रहे हैं, तो राइटिंग, पब्लिशिंग, आर्टिकल्स, रिकमेंडेशन, जैसे लोगों के लिए काम करना, अपने लिए काम करना, प्रोफेशनल फील्ड में, या लोगों को गाइड करना, इस तरह से आप रिसर्च में हो सकते हैं। लैंग्वेज, न्यूज़, ब्लॉगर्स, कॉपी राइटिंग, लिटरेचर,
थॉट्स अपनी शेयर करना, लोगों के साथ एक्सप्रेस करना, या आप डेफिनेटली इन फील्ड्स में आपके लिए बेस्ट है। लेकिन मजीद अब मैं आपको यहाँ पे टैरो से देख के बताऊंगी कि आपके लिए क्या चीज़ हो सकती है, आप क्या कर सकते हैं एंड व्हाट इज करना चाहिए। अच्छा, मजीद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस डेक से भी मैं एंजल्स की गाइडेंस भी देख लेती हूँ आपके लिए कि आपका सोल का पर्पज़ क्या है। ये तो आपके लिए कैरियर पर्पज़ हो गया ना इस लाइफ टाइम का, कि आप क्या कर सकते हैं प्रोफेशनली। सोल का पर्पज़ आपका क्या है? सोलर प्लेक्सस चक्रा, हियर यू गो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। या सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपको अपना कॉन्फिडेंट दिखाना है जहाँ पे भी आप जाएंगे। डोंट बी फील इनसिक्योर। और किसी भी चीज़ को नया स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए आपने ये नहीं समझना हर इंसान ज़ीरो से सीखता है, ठीक है? हर इंसान, हम लोग खुद जब हम बच्चे थे तो हमें पता था क्या हम कहाँ होंगे, कहाँ से स्टडी करेंगे। हम बैक टू द स्कूल, हम स्कूल से ही स्टार्ट करते हैं ना चीज़ों को, स्कूलिंग करना और अंडरस्टैंड करना। आपने किसी भी प्रोफेशन को या वर्क को छोटा बड़ा नहीं समझना, उसको स्टार्ट करना है लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ स्टूडेंट, कि मैं इस चीज़ में ओके, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, ये चीज़ मेरा दिल कर रहा है, मेरी सोल कर रही है, मेरा हार्ट कर रहा है, मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे जाना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए। आपने कॉन्फिडेंट फील करना है, ठीक है? और इनसिक्योर नहीं होना। अपनी फीलिंग्स को, अगेन अपने फीलिंग्स और ड्रीम्स को पूरा करना है, और आप कर सकते हो, लेकिन आपने ट्रस्ट करना है। आप देख सकते हो आपकी पाइल में जो है, रीडिंग में जो है, बहुत ज़्यादा येलो आपको और गोल्डन कलर नज़र आ रहा है। येलो, गोल्डन, ऑरेंज, ये कलर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो या आपको डेफिनेटली इन चीज़ों पे फोकस करना है। तो कलर्स, शायद कलर्स के साथ भी कुछ आप पेंटिंग या कुछ इस तरह की ड्राइंग या कलर्स के साथ आपका खेलना, या डिजिटल कलर्स आप शायद सोशल मीडिया पे कुछ, इंटरनेट पे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर भी आ रहा है और विजन भी आ रहा है। या सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका एक्टिव होना चाहिए, ये आपका सोल का पर्पज़ है। जब भी आप एक्टिव फील होंगे, क्रिएटिव फील होंगे, सिक्योर फील होंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली, अपनी क्रिएटिविटी को, जो चीज़ भी आप करना चाहते हैं, अपनी हार्ट की डिज़ायर, पैशन आप अपने तरीके से शो करेंगे। जिस फील्ड में भी हैं आपने अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है, और उसकी इंडिविजुअल तरीके से। और जब आप वो अपना तरीका इंडिविजुअल तरीके से अपनाएंगे, तब आप स्टैंड आउट होंगे, तब आपको लोग नोटिस करेंगे, तब आपके वर्क को पहचाना जाएगा। आपको फेयर रहना है हर जगह पे, जो भी आपने काम करना है। आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खोना है जहाँ पे भी आप काम करेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपको फिर फीडबैक मिलेगा उसका। जैसे किसी वेबसाइट्स पे हैं आप, या सोशल मीडिया पे आप कहीं हैं, तो आपको 5 पॉइंट, जैसे वो 5 स्टार होते हैं ना, फीडबैक मिलता है। तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है, फिर आपको लोगों से फीडबैक मिलेगा जो आप काम करेंगे। तो आप इस तरह के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। यस, थर्ड आई चक्रा, इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव, इट्स ऑल इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स सच एज एंजल्स, ऑराज एंड विजन्स। तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, ये उन लोगों की मैं बात करी जो इंट्यूटिव होंगे, साइकिक होंगे, हीलर होंगे, जो क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक फील्ड्स में जाएंगे, या आप आर्टिस्ट के लोगों के साथ काम करेंगे। तो थर्ड आई चक्रा मतलब अपनी इंट्यूशन और फीलिंग्स और गट फीलिंग्स को आपने हमेशा ट्रस्ट करना है। और आप देख सकते हैं, विजन कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में विजन आ रहा है, आपका ऑराज आ रहा है, आपका लव आ रहा है। आपने अपने आप को ओपन रखना है। जब आप इनसिक्योर होंगे, जब आप खुद क्लोज्ड ऑफ होंगे, आपको दूसरे की भी कुछ समझ नहीं आएगा, ना आपकी अपनी जो है वो चक्रास आपके क्लोज हो सकते हैं। अब यहाँ पे कलर ब्लू बहुत स्टैंड आउट कर रहा है, पर्पल भी आ रहा है, ग्रीन कलर भी आ रहा है। वी हैव अ रिलीज, यस, वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। यहाँ पे बर्ड्स आ रहा है, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आपको लेट गो करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। फेलियर भी हो सकता है, आप फेल भी हो सकते हैं, आप कंपटीशन चीज़ों में भी पढ़ सकते हैं। एंड फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। उन चीज़ों को आपने जो है ना सर पे नहीं सवार करना, क्योंकि अगर आपने कर लिया, दैट सिचुएशन इज़ टेम्परेरी। जिस सिचुएशन में भी आप होंगे वो टेम्परेरी है, वो हमेशा नहीं रहेगी। आपने अपने विजन को क्लियर रखना है, जो चीज़ आपके लिए नहीं हो रही उस चीज़ को छोड़ देना है, और दोबारा उस चीज़ को ट्राई करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आपको गॉड गिवन गिफ्ट है, जिसमें जो चीज़ें आप देख सकते हैं, जो विजन आपका है। हो सकता है उसके साथ लोग एग्री ना करें, जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो आपका विजन है, बट वो आपका विजन है। यू कैन वर्क ऑन इट, अपने तरीके से आप वर्क करेंगे। या मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल, या जो चीज़ें टेम्परेरी होंगी, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी, इट्स ओके। लेकिन आपने एनर्जी को फॉलो करना है, फ्लो करना है, और इसी तरीके से ही आपके एंजल्स, ऑराज और विजन्स आपके क्रिएट होंगे। और आप जो क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, जो टैलेंट आपके अंदर है, आपको डेफिनेटली शायद आर्कएंजल माइकल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में होंगी, डिफिकल्ट होंगी अर्ली इन द एज, या स्टूडेंट लाइफ में, या आपको थोड़ी सी स्ट्रगल अपने कैरियर में देखनी पड़ेगी, या भी हो रही है, या लाइफ के पाथ में और सोल के पर्पज़ में भी ढूंढने में आपको डिफिकल्टी लगेगी, ठीक है। लेकिन आप ये भी हो सकता है कि चीज़ों को आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं,
444 मैंने देखा है। तो वो भी चीज़ें आप ऑब्वियसली आजकल की रियलिटी में डिफिकल्ट होता है, जब आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन आप कर कुछ और रहे होते हैं फोर्सफुली लाइफ को वो करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी सोल तो वो हैप्पी नहीं होगी आपको, क्योंकि जो चीज़ आपको खुश कर रही है, जो चीज़ आप करना चाहते हो, उसमें आप अपने आप को क्लोज कर रहे हो। आपका सोलर प्लेक्सिस चाक्रा या आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, आपका क्लोज है वो। तो इन दो चाक्रास पे शायद आपको वर्क करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए, अपने विजन को फॉलो करते हुए। जो आपका विजन है वो बहुत आगे तक आपको लेके जाएगा, और अपनी क्रिएटिव तरीके से, अपनी जो काम भी आप करना चाहते हैं उसको आपने अपने तरीके से करना है, ओरिजिनल तरीके से, इंडिविजुअल तरीके से, उसमें आप स्टैंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ग्रुप नंबर 2, जिनके ज़ोडिएक साइन हैं लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, वेलकम इन योर रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, इस लाइफ का क्या पर्पस है, सोल का क्या पर्पस है, लाइफ का क्या पर्पस है, और आप सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं, या आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। वी हैव अ न्यूट्रिशन, यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विद योर culinary skills, और यहाँ पे है लीडरशिप। ओ हियर यू गो, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग, आप जो भी काम करेंगे, पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, आप खुद जो भी काम करेंगे, अपना बिजनेस खुद क्रिएट करेंगे, उन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेट्स से होम कुकिंग है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी चीज़, फूड है, हेल्थ है, फिटनेस है, खुद घर में चीज़ों को क्रिएट करना, फिर उनको सेल करना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या तो आप किसी फूड कंपनी में काम कर सकते हैं, या आप फूड से रिलेटेड कर सकते हैं। आपने उन चीज़ों में लीड करना है, और आप लीड करेंगे उन चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ रही हैं जो आपके अपने अंदर होंगी। आप हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं, पावर पे आ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप अपने लिए खुद क्रिएट करेंगे, अपना बिजनेस, अपना वर्क, अपनी जॉब आप खुद क्रिएट करेंगे, फिर उसको लीड करेंगे आगे और उसको एक्सपैंड करेंगे। आप अपना हो सकता है खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करें, मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली यू हैव दिस क्वालिटीज़ जो आप अपने अंदर ये ला सकते हैं और फिर लोगों के साथ वर्क कर सकते हैं। आपका उठना बैठना काफ़ी सारे लीडर्स लोगों के साथ भी हो सकता है, शायद आप उनके असिस्टेंट बन के, और उनके के लिए स्पेशल कोई स्पेसिफिक टास्क जैसे होता है ना, जैसे मैनेजर हैं आप, या मैनेजर के अंडर वर्क कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का रोल भी मिल सकता है जो आप लीडरशिप लोगों के साथ काम कर सकते हैं, या आपको खुद को लीडरशिप रोल मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में लीड करनी है। किसी कंपनी में आप हो सकते हैं जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप मैनेजर, CEO, या आपकी अपनी पोजीशन हो सकती है, बॉस हो सकते हैं आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपके अंडर काफ़ी सारे लोग वर्क कर सकते हैं, या आप यू ओन योर ओन बिजनेस, या तो आपका अपना बिजनेस हो सकता है कहीं पे भी, चाहे बाहर काम कर रहे हैं या आप घर में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट है। या वी हैव अ वेंडर, डेफिनेटली मेक मार्केट प्राइस, यस, डिस्काउंट, कैश, बोनस, बंडल्स, टॉकिंग, टेंट, मीटिंग नीड्स एंड क्रिएटिविटी। या आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली यहाँ पे फूड से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, फूड रिलेटेड एनी बिजनेस, मार्केटिंग में, ठीक है, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, सेल्स, इस तरह की चीज़ों में आप काम कर सकते हैं, किसी के अंडर काम कर सकते हैं। म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ आ रही है, यस, आप में से काफ़ी सारे लोग, शायद आप खुद कंपोजर हैं, इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज़ आप सीख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, साउंड ट्रैक्स, लिरिक्स, पार्टी में कोई आप कहीं पे आप जैसे वहाँ पे, या पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे कोई डेकोरेशन करनी है, वहाँ पे पार्टी की डेकोरेशन, या इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक, DJ, क्लब, इस तरह के उसमें आप काम कर सकते हैं जहाँ पे आपके अंडर सब कुछ है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिस किसी इमोशनल फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव कार इंडस्ट्री, तो कुछ लोगों के लिए कार इंडस्ट्री बेस्ट है, सेलिंग कार्स, रेसिंग, रिपेयर शॉप, मेंटेनेंस, सेलिब्रिटीज़ के साथ आप काम कर सकते हैं, यस, पोल्यूशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कार इंडस्ट्री, यस, ये आपके लिए बेस्ट है कुछ लोगों के लिए इस लाइफ टाइम में। या वी हैव एसेसरीज, यस, ज्वेलरी, हैट्स, बैग्स, या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप अपना कुछ क्रिएट करेंगे, या ब्रांड्स के साथ, मार्केटिंग के साथ, इन चीज़ों में आप वर्क करेंगे, एक्सपीरियंस, फॉक, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सब कल्चर। या तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपना क्रिएट करेंगे, या आप इस तरह के सेल्फ क्रिएटिव और बिजनेस पार्टनरशिप्स और बिजनेस लोगों के साथ आपका काम होगा। किसी के और के बिजनेस को आपने प्रमोट करना है, मार्केट वो करना है, सेल करना है, अंडर काम करना है, ये चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है, आपके लोगों के लिए फील्ड। वी हैव अ साइड हसल, या आप में से काफ़ी सारे लोग साइड हसल के तौर पे भी जॉब करेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि आपको एक परमानेंट जॉब है, एक चीज़ आपकी मिली भी है, लेकिन साइड हसल और साइड का बिजनेस भी आप करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो शायद आप मल्टीपल जॉब कर सकते हैं, या आप करेंगे, या मल्टीटास्किंग आप करेंगे। आपकी कोई एक्टिविटी और हॉबीज़ में म्यूजिक से रिलेटेड, लेट्स से एक चीज़ आपकी हॉबी है, एक्टिविटी है, उससे आपको चीज़ बेनिफिट मिल रहा है, और एक वो चीज़ है जो आप प्रोफेशनली करेंगे। डेफिनेटली इस पाइल में साइड हसल है जो आप करेंगे,
या वी हैव अ कम्युनिटी लीडर, यस यहाँ पे लीडरशिप है और कम्युनिटी लीडर भी है। यस आप में से काफ़ी सारे लोग पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, सिटी काउंसिल, अपने सिटी के टाउन के लिहाज से भी हो सकता है, लीगल मीटिंग्स में आप हो सकते हैं, पासिंग बिल्स, गवर्नमेंट इश्यूज, यस कॉन्स्पिरेसीज, होलिस्टिक, नेगोशिएटर, करेजियस एंड डाटा। सो या आप में से काफ़ी सारे लोग या तो आप खुद इस तरह के लीडर होंगे या आप इस रोल में जा सकते हैं लोगों के राइट्स और स्टैंड्स के लिए। आप स्टैंड करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आप पॉलिटिक्स में और पॉलिसी मेकिंग में आप हो सकते हैं या किसी की आप हेल्प कर सकते हैं। आप इस तरह के काफ़ी सारे लोगों के साथ उठना बैठना आपका हो सकता है, इस फील्ड में भी आप हो सकते हैं या आप खुद इस तरह की फील्ड में आप जाएंगे। हॉलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती हैं, मतलब जैसे हॉली प्लेसेस में, उसमें आप लीडरशिप क्वालिटीज़ का रोल प्ले कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटोर, गाइड, हेल्पर, ठीक है, लोगों को बिजनेस की या लोगों को हेल्प करना, ठीक है, टीच करना, ये भी आपका उसमें हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटीज़ आ रही हैं आपके अंदर, या आप किसी के साथ काम करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। ये आपका डेफिनेटली इस उसमें प्रोफेशन हो सकता है। मीडिया से रिलेटेड भी आपकी जॉब हो सकती है, प्रोफेशन, या मीडिया के लोगों के साथ आपका वर्क हो सकता है, इस फील्ड में लग रहा है यहाँ पे। लेकिन देखते हैं आपका सोल का क्या पर्पज़ है, क्योंकि ये तो आपका लाइफ पर्पज़ हो गया ना, ये इन चीज़ों में आप जा सकते हैं या आपका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन सोल का क्या पर्पज़ है, आपकी सोल आपको क्या कह रही है कि क्या करना चाहिए, जिसमें आपको सोल आपकी सेटिस्फाइड होगी। और मे बी द सेम थिंग, सेम चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। ट्रैवल भी यहाँ पे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है आप ट्रैवलिंग भी करेंगे। ट्रैवलिंग मीन मे बी एक जगह से दूसरी जगह, टाउन, सिटीज़, एरियाज़, यू नो, मीटिंग्स जैसे आपकी हो सकती हैं। क्लियर योर सेल्फ, आस्क द एंजल टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब। यस, तो आप में से कुछ लोग आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में या 3D वर्ल्ड में ज़्यादा होंगे, क्योंकि सोल आपकी डेफिनेटली टाइम चाहेगी कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने आप को क्लियर करें कि आपको क्या चीज़ खुश करती है, सेटिस्फाइड करती है। तो यू विल मे बी फीडिंग योर ईगो और माइंड मोर, क्योंकि आप ज़्यादातर इन हसल्स, जो आपकी लाइफ है वो काफ़ी बिजी और हसल हो सकती है, तो उसके लिए आपको अपनी सोल को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपको क्या खुश करता है। तो वो एक्टिविटी और हॉबी ज़रूर करनी है आपने। पेरेंट्स, yeah, the divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. तो आप में से कुछ लोगों को पेरेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है, जिसकी या पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आ सकती हैं, या आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है एज अ पेरेंट्स, यू नो, अगर आप जब आप खुद पेरेंट्स होंगे या एज अ पेरेंट्स आप पे प्रेशर हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए भी जो स्टूडेंट है वो डेफिनेटली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। या जो लोग खुद, जैसे जो मुझे लग रहे हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो लोग अपना बिजनेस क्रिएट करेंगे, यू विल टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज़्यादा रहेंगी, तो डेफिनेटली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पहले सोचेंगे, उसके बाद आप वो चीज़ सोचेंगे जो आपके लिए बेस्ट है या नहीं। सो इट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट यू आर टेकिंग द चार्ज एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर लव्ड वंस। लेकिन आपने ये भी देखना है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके अंदर काफ़ी बर्डन हो सकता है, आप पे प्रेशर हो सकता है। क्रिस्टल्स, या उन लोगों के लिए जो द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प्स यू विद योर प्रेजेंट सिचुएशन, तो शायद क्रिस्टल जॉब और बिजनेस, जेम से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड डेफिनेटली, या क्रिस्टल्स और जेम्स इनसे रिलेटेड आपको अच्छी आपकी प्रोफेशनल फील्ड हो सकती है, या आपको पहनने चाहिए। मे बी यू हैव टू हैव इट इन योर हैंड, अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से, या जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है वो आपको हेल्प कर सकते हैं टू ग्राउंड योर एनर्जी और एब्जॉर्ब करना नेगेटिव एनर्जी। प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं आपको हील करने के लिए, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेट्स सी मोर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप अपने पेरेंट्स की, जो आपकी पेरेंट्स की विश है, आप उसको फॉलो करेंगे, या क्योंकि ये आपकी सोल है ना जो आपको कह रही है। आपको लगेगा कि जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, जो वो चाहते हैं बनाना आपको, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हो सकता है आपका हार्ट कुछ और चाह रहा है, आप कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, या लेट्स से पेरेंट्स की जो विश है, आप उसको पहले फॉलो करेंगे। कुछ लोगों का ये नज़र आ रहा है मुझे कि आप अपने पेरेंट्स के फुट स्टेप पे चलेंगे, उनका बिजनेस संभालेंगे, उनका वर्क संभालेंगे, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, या आपको लगेगा आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, इस तरह होगा। तो आप अपनी उसको शायद अपनी जो आपकी एनर्जी है उसको आप सेक्रीफाइस करें, यहाँ पे लग रहा है। या वी हैव अर्थ एंजल, यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव एंड क्रिस्टल। या आप में से कुछ लोग इस फील्ड में भी हो सकते हैं जो आप लोगों को हील करेंगे, अर्थ को, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे, लोगों के लिए आप गाइडेंस बन सकते हैं, एक किस्म का इंस्पिरेशन रोल बन सकते हैं आप।
आप में से कुछ लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल फील्ड में रहेंगे, चाहे आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, प्रोफेशनली फील्ड में, ऑब्वियसली उन फील्ड में आप एक अर्थ एंजल हैं, आप लोगों को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी फील्ड ऐसी हो सकती है, या आप लोगों को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी क्रिस्टल्स में लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, स्पिरिचुअल्स हैं, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड है, आपकी वॉइस किसी को हील कर सकती है, आपकी आवाज़ किसी को हील कर सकती है, आपकी मोटिवेशन किसी को हील कर सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक आप किसी भी ऐसी फील्ड में होंगे जहाँ पे आपकी आवाज़, आपका बोलना, स्टैंड लेना, इंस्पिरेशन काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है, इस फील्ड में ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो अपने फील्ड के अपने पेरेंट्स के प्रेशर में भी आके करेंगे, एंड यू विल बी लाइक अ अर्थ एंजल। तो आप एक डेफिनेटली लोगों के लिए लव का पैगाम देके आएंगे, प्रोटेक्शन का, और कि जहाँ पे भी आप जिस फील्ड में भी होंगे, मुझे लगता है यू विल मे बी एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नेगेटिविटी, जो जिस फील्ड में भी आप होंगे। लेकिन कुछ लोग इस फील्ड में जाएंगे, हीलिंग फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी फील्ड में, क्रिएटिव इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, इस फील्ड में। और कुछ लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ उस फील्ड में जाएंगे जहाँ पे आपको लीड करना है, या लीडर्स के साथ, या दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना आपका हो सकता है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, जिनके ज़ोडिक साइन है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस इस लाइफ टाइम में क्या है, आपको क्या गाइडेंस की जरूरत है, कि आप सही रास्ते पे हैं। वी हैव अ बुक्स, यू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पस थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट विद बुक्स। तो आप टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, दूसरे लोगों को टीच करना, ट्यूटर बनना, मोटिवेट करना, आपके अंदर आप खुद काफ़ी सारी नॉलेज लेंगे, फिर शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। ऐसा आपका वर्क हो सकता है जिसमें आपको खुद काफ़ी ज़्यादा पढ़ना, रीड करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा चीज़ों को, फिर दूसरे लोगों को आप गाइड करेंगे। लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है आप किसी ऐसी फील्ड में, क्योंकि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल फील्ड से भी आप हो सकते हैं, जैसे जो भी लेट से मेडिकल फील्ड है उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। प्रोफेसर हो सकते हैं आप, PhD की हुई है, अच्छी मास्टर डिग्री है, आप डेफिनेटली मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टडी करेंगे। लेकिन किसी ऐसी फील्ड में होंगे जहाँ पे आपको फिर दूसरे लोगों को शेयर भी करना है वो नॉलेज। या जैसे टीचर हैं तो आप सारी ज़िंदगी ऑब्वियसली देखते भी रहेंगे, नोट्स हैं, आपको उसको रीड करना है, फिर शेयर करना है। तो ये इस तरह की स्टडी है जो आगे आगे चलती रहेगी। फिर हमारे पास है हार्ट डिज़ायर्स। द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। तो आप ऐसे कुछ लोग सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे, एंड योर हार्ट डिज़ायर्स, जहाँ पे भी आप जाना चाहेंगे, फ्री स्पिरिटेड एनर्जी आ रही है। आप ऐसे कुछ लोग फ्री स्पिरिटेड हैं, आप वो चीज़ करेंगे जो आपका दिल चाहेगा। और कुछ लोग प्रोफेशनली जैसे एक फील्ड में जाते हैं, आप उसमें जाएंगे। बट लेकिन जो भी करेंगे, आई थिंक यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, और फिर लोगों को आप शेयर करेंगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए इस डेक से क्या आपकी लाइफ का क्या पर्पस हो सकता है, इस लाइफ टाइम में क्या पर्पस इन्वॉल्व है, आप 3D वर्ल्ड में लाइफ में क्या करेंगे। या वी हैव अ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स, फिक्सिंग थिंग्स, ऑफिस स्पेस या ऑफिस स्पेस, टेस्टिंग इक्विपमेंट, रिव्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रिस्टल्स, या इन चीज़ों में आप हो सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कोई भी प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई स्किल आप लर्न करेंगे, इंजीनियर, या आप ऐसे कुछ लोग डेफिनेटली, मैंने जैसे कहा था, आप किसी हाई प्रोफेशन, हाई प्रोफाइल में जाएंगे, मैकेनिक्स, आर्किटेक्ट, टेक्सटाइल, रिपेयर, वेंटिलेशन, बिल्डिंग्स, सर्किट्स, बेबी सिटिंग, मशीन्स, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बायोलॉजी, डिवाइस डिज़ाइन, या आप डेफिनेटली इन फील्ड्स में हो सकते हैं। वी हैव फूड से रिलेटेड, मील प्रिपरेशन, रेसिपीज, बेकरी या बेकरी से रिलेटेड, कुकिंग, रॉ इंग्रेडिएंट्स, कंपोस्टिंग, ग्रॉसरीज, नॉरिश, या तो आपका अपना जैसे बिजनेस भी हो सकता है जो आप जिसको कंटिन्यू करें। स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है, डजंट मैटर आप मैन है वुमेन है, या फूड से फूड इंडस्ट्री में, या फिर स्पोर्ट्स, टीम प्लेयर, पोजीशन, म्यूजिक ट्रेनिंग, गेम्स, रेस्ट पीरियड, विजुअलाइजिंग सक्सेस एंड विन्स एंड लॉसेस, या इस तरह की फील्ड में जिसमें विन एंड लॉस रहेगा, या दूसरों को आप मोटिवेट करेंगे, सिखाएंगे उनको कोई स्किल, ये भी हो सकता है। टेक अ ब्रेक एंड हैंड दिस सिचुएशन ओवर टू गॉड, या आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई ऐसी चीज़ भी आप करें जिसके बाद आप थोड़ा सा आपका माइंड चेंज हो सकता है, आपका हार्ट चेंज हो सकता है कि नहीं मुझे इस चीज़ में कंटिन्यू नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है आप स्विच कर सकते हैं, फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ खुश कर रहा है। तो मुझे लगता है एट अ टाइम आप बहुत सारी चीज़ों में प्ले करेंगे, या कोई ऐसी फील्ड भी हो सकती है एट सम पॉइंट लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, या इस वक्त आपको नहीं पता आपको क्या करना है, लेट इट ऑन द गॉड, और आपको गाइडेंस उसमें मिलेगी। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं, आपको अपने हार्ट की डिज़ायर्स का कुछ नहीं आइडिया, या आपको अपने लाइफ पर्पस का भी नहीं पता चला है, इफ़ यूर स्टूडेंट, या अभी तक आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड किया जाएगा। जो चीज़ आपको खुश करती है अपने दिल की सुने, हार्ट डिज़ायर।
या आप में से काफ़ी सारे लोग साइड हसल भी करेंगे, या मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी होगी जो आप प्रोफेशनली करेंगे और एक और चीज़ होगी जो आप एक्टिविटी के तौर पे, हॉबी के तौर पे या साइड हसल के तौर पे करेंगे। अपने हार्ट की डिज़ायर को भी आपने डेफिनेटली साथ कंटिन्यू करना है, उन चीज़ों को जो आपको खुश करें, जो चीज़ आपको एक्साइटेड रखे लाइफ में। एंड वी हैव अ मार्केटिंग। यस, आप डेफिनेटली किसी ऐसी फील्ड में होंगे जहाँ पे मार्केटिंग रिलेटेड हो। गिव 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 देन आस्क, एडवाइस, प्रोमो, प्रमोशन, डेवलपमेंट, कंपेयरिंग स्टेट्स एंड अपेरेंट्स। सो या अपेरेंट्स पे हो सकता है, मार्केटिंग में होता है किसी की प्रमोशन करनी है, अपना कोई वर्क है जिस पे आप अपेरेंट्स लॉन हो सकता है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में आपने खुद का अपना बिजनेस हो सकता है, आपका फूड से रिलेटेड हो सकता है, आपका अपना रेस्टोरेंट हो सकता है, आप या ऐसी फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने आप को शो कर सकें, अपनी स्किल को। गिव गिव गिव, आप लोगों को डेफिनेटली एक सर्विस होगी जो आप हेल्प करेंगे, गिव करेंगे लोगों को। पब्लिक सर्विस में भी आप हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव अ फोकस सो या आई थिंक या आप में से काफ़ी सारे लोगों को अभी स्टिल फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, और आप डेफिनेटली आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी जहाँ जिस चीज़ में भी आपको सेटल होना है। आपने डेफिनेटली अपने लाइफ को फोकस रखना है। यहाँ पे कोई आपकी स्ट्रेटजी और प्लान भी हो सकता है। यहाँ पे बैग्स आ रहे हैं तो सेल्स करना, प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना, एक्सचेंजिंग द गिफ्ट्स, या जैसे शूट आउट देते हैं वो आप कर सकते हैं। इस तरह की प्रोफेशन, ब्लॉगर्स, ब्लॉगिंग, आप उसमें हो सकते हैं। वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। एक फील्ड क्रिएटिव नज़र आ रही है, एक फील्ड प्रोफेशनल नज़र आ रही है, तो डिपेंड करता है। या आप साइड हसल भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है, इन फील्ड्स में जा सकते हैं। द लास्ट वन या वेंडर, तो डेफिनेटली फूड से रिलेटेड, मार्केट प्लेसेस, डिस्काउंट, कैश, इस तरह की चीज़ों में आप हो सकते हैं। लोगों की नीड्स के रिलेटेड आपने काम करना है, या जो आपकी जो नीड है, जो ज़रूरत है आपकी, उसके लिहाज से आपको डेफिनेटली, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यू विल बी सेटल फॉर योर नीड्स। जहाँ पे भी आपको अपनी नीड मिलेगी वहाँ पे भी आप सेटल होंगे। क्रिएटिविटी, कुछ लोग डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड से होंगे जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे और आप अपने वर्क पे फोकस करेंगे, एंड यू विल वर्क वेरी हार्ड। अब आपकी उसकी सोल का देखते हैं, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है या आपका कैरियर पर्पस हो सकता है। सोल का क्या पर्पस है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी सोल क्या डिज़ायर कर रही है, क्या आप उसी अलाइन करेंगे उससे, या इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। हियर यू गो, पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन, हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आप वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाएंगे, खुद अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। आप किसी इन्वायरमेंटल फील्ड से भी हो सकते हैं, या हीलिंग या स्पिरिचुअल फील्ड से भी, आप इन फील्ड्स में भी जाना चाहेंगे शायद। द नेक्स्ट इज़ पावर एनिमल, या एनिमल से रिलेटेड हो सकती है आपकी जॉब, प्रोफेशन जो आप करना चाहेंगे। योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज़ अ गार्डियन टू यू एंड इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। तो आपका एनिमल स्पिरिट हॉर्स हो सकता है या यूनिकॉर्न, ठीक है। कुछ ना कुछ मैजिकल आप करेंगे साइड हसल के तौर पे, हॉबी के तौर पे, जो आपका हार्ट करने की कोशिश करेगा। और आप डेफिनेटली, आपका गार्डियन एंजल जो है वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, और आपको जो है, या फेरीज एंड यूनिकॉर्न एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। फेरीज, यस, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। या सो मदर नेचर, एनीथिंग जो यहाँ पे इस दुनिया में आई है मदर नेचर से रिलेटेड है। जो चीज़ें दुनिया में अर्थ पे से रिलेटेड हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, फूड है, ऐसी चीज़ें जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, नेचर के साथ कनेक्टेड होना चाहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहेंगे। आप हो सकता है इस तरह की एनजीओज या उसमें काम करेंगे, या साइड हसल के तौर पे आप चीज़ों की, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। इन चीज़ों को, एक वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने की भी आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हीलिंग प्रोफेशंस या फील्ड्स में आप ऐसी में जा सकते हैं, या स्पिरिचुअल फील्ड्स में, ऐसी फील्ड्स में, रिलीजियस फील्ड्स में, जो आप इंस्पिरेशन लोगों के लिए भी बन सकते हैं और अपने लिए भी, इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए। तो ये आपका सोल का पर्पस है, जिसमें आप अपने आप को आप कुछ डिफरेंट करेंगे। हेल्पिंग अदर पीपल, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोग आपके पास हेल्प के लिए आ सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी करेंगे, आप अपने ड्रीम्स को भी अचीव करेंगे, अपने हार्ट की डिज़ायर को आप सुनेंगे। आप हमेशा शायद फेरीज और के साथ कनेक्टेड होंगे। लुक एट द, यहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ नज़र आ रही है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फेरीज हैं। आपको शायद हर तरह की वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं जो हायर सोर्सेज और मदर अर्थ और नेचर से रिलेटेड है, आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और वो हमेशा आपको गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, या आप इस तरह के लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। कहीं ना कहीं नेचर के साथ आपने
कनेक्ट रहना है, ठीक है, नेचर के साथ। जब भी आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, ग्राउंड रखेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे, आपकी एनर्जी सही रहेगी। तो इसमें इस पायल में बैलेंस की ज़रूरत है। एक वो चीज़ जो आप प्रोफेशनली करेंगे, एक वो चीज़ जो आप अपने लिए अपनी हार्ट डिज़ायर के तौर पे भी करेंगे। बैलेंस ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि आप उसी फील्ड में जाएंगे जहाँ पे हार्ट डिज़ायर होगा, लेकिन वहाँ पे लाइफ का बैलेंस भी आपने रखना है। साइड हसल्स भी आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें टेम्परेरी भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं। इन द ब्लू लॉसेज हो सकते हैं, आपको फेस करने पड़ेंगे। विन्स और लॉसेज, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। कोई चीज़ आप विन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ आप लॉस कर रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ योर लाइफ। लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी, हील करेंगी, रिलीज करेंगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।